गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं उषा सिंह, आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज के वीडियो का शीर्षक है समास। पिछले पाठ में आपने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जाना और आज आपका अगला पाठ 6 समास है। तो चलिए इसके बारे में बच्चों जानते हैं समास क्या है और इसके कितने भेद हैं। बच्चों, सबसे पहले ये जानना है कि समास का शाब्दिक अर्थ, यानी समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, घटाना, संक्षिप्त करना या कम करना। यानी इन चारों में से कोई नाम भी आप इसको दे सकते हैं। समास का मतलब संक्षेप करना या छोटा करना या संक्षिप्त करना या कम करना। अब परिभाषा है दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ को धारण करे। अर्थात दो पदों का, पद माने शब्द, जब शब्द वाक्य में मिल जाता है तो वो शब्द नहीं पद कहलाता। दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त माने छोटा रूप, जो पद के समान अर्थ धारण करे। परिभाषा है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा आस, यानी इसका अर्थ हुआ, जिसका अर्थ है शब्दों का अथवा पदों का आसपास होना, ये समास कहलाता। समास विग्रह, अभी आपने तो समास के जो सब पदों का आसपास होना, और ये समास कहलाता है। और समास विग्रह है पास पास लाकर जोड़े हुए शब्दों को जब अलग किया जाता है तो इस अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अर्थात जो पास पास लाकर जोड़े गए थे शब्द जिससे समास बना था, उनको जब फिर से अलग करेंगे जोड़े हुए शब्दों को, तो ये प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे चारपाई, चारपाई शब्द समस्त पद है, यानी ये जोड़ा गया शब्द है, ये समस्त पद है और जिसका अर्थ है चार हैं पैर जिसके, चार हैं पैर जिसके, उसको क्या कहते हैं? चारपाई। तो जो समस्त पद है वो चारपाई है, यानी जुड़ा हुआ है, संक्षेपीकरण है। और जब चार हैं पैर जिसके, इसको विस्तृत कर दिया तो ये क्या हो गया? समास विग्रह। यानी उसको जब टुकड़े में दो जितने उसके शब्द थे वो अलग अलग पदों में उसको कर दिया गया तो समास विग्रह हो गया। और जब सभी पदों को एक शब्द में कर दिया गया तो वो समास हो गया। यज्ञ वेदी, अब यज्ञ वेदी क्या है? समस्त पद, यानी ये समास है और इसका अर्थ होगा यज्ञ के लिए वेदी। तो यज्ञ के लिए वेदी समास विग्रह है और यज्ञ वेदी समस्त पद है, यानी कि समास है। समास के अंग, अब कुछ समास के अंग होते हैं। जैसे पहला अंग होता है समस्त पद, यानी समास से बना शब्द। पूर्व पद, यानी जो पहला पद होता है। उत्तर पद, यानी जो उसके आगे दूसरा पद होता है। और समास विग्रह, यानी समस्त पद का विस्तृत रूप, यह फैला हुआ रूप। ये समास के मुख्य 4 अंग होते हैं जो समास को बनाने में काम करते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पर देखिए, राजकुमार, राजकुमार यह एक समस्त पद है। राज पूर्व पद है, यानी पहला पद है। कुमार उत्तर पद है। और विग्रह क्या हुआ? राजा का कुमार, यानी ये विस्तृत रूप है। तो समस्त पद ये हो गया, यानी एक है, ये जुड़ा हुआ है, इसको अलग किया तो राजा, राज पूर्व पद हो गया पहला शब्द, और कुमार उत्तर पद, और विग्रह रूप क्या हो गया? विस्तृत रूप राजा का कुमार, यानी यहाँ विभक्ति आ गई। तो इस प्रकार से हम इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। आगे अब आपका है इसी के समास के प्रकार। समास के बच्चों मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय होता है और उत्तर ये जो है यानी ये उपसर्ग होता है, चाहे अव्यय कहो या उपसर्ग कहो। द्वंद्व समास, विलोम, समानता, प्रतिस्पर्धा, और ये दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी इसमें ज्यादातर विलोमार्थी शब्द होते हैं या इनमें समानता होती है या प्रतिस्पर्धा होती है, यानी आपस में प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि एक दूसरे से स्पर्धा, तो इसमें ऐसे शब्द होते हैं। ये दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें बहुब्रीहि समास, दोनों पद अप्रधान, यानी बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, बल्कि जो इससे बना तीसरा शब्द होता है वह अर्थ को धारण करता है और वही इसमें प्रधान होता है। तत्पुरुष, पहला पद गौड़, गौड़ का मतलब होता है कम महत्व रखना, और उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद अधिक महत्व रखता है।
कर्मधारय समास में इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और उत्तर पद प्रधान होता है। अब विशेष कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष से बने हैं। कर्मधारय और द्विगु समास ये तत्पुरुष से बने हुए हैं। तत्पुरुष से कर्मधारय बना है और कर्मधारय से द्विगु समास। मुख्य रूप से 4 समास ही है, लेकिन तत्पुरुष से 2 और हो गए, कर्मधारय और द्विगु, तो ये 6 मान लिए गए हैं। अब प्रयोग के आधार पर इनको आसानी से समझ लीजिए। यथाशक्ति, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। भर पेट, पेट भर, तो यहाँ पर ये अव्यय शब्द है। कौन सा अव्यय शब्द है? यथा और भर। ये जो पहला पद है ये अव्यय है और इसी को उपसर्ग भी कहते हैं। और शक्ति और पेट ये क्या है? मुख्य शब्द है। तत्पुरुष राजकुमार, राजा का कुमार, रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसमें विभक्तियां चलती हैं बच्चों। द्विगु समास पंचवटी जैसे है द्विगु। द्विगु का मतलब होता है संख्यावाची। इसका पहला पद संख्यावाची और उसको विशेषण भी कहते हैं। जो संख्यावाची शब्द है उसी को विशेषण भी कहते हैं, चाहे संख्यावाची कहो चाहे विशेषण। 5 बटों का समूह, तो 5 क्या है? संख्यावाची कहो चाहे इसको विशेषण भी कहे। शताब्दी 100 अब्दों का, अब्दों माने वर्षों का समूह, तो यहाँ 100 संख्यावाची, वहाँ 5 संख्यावाची। चाहे इनको संख्यावाची कहो चाहे इनको विशेषण कहो, एक ही बात है। द्वंद्व समास, द्वंद्व मीन्स जुड़ा हुआ। द्वंद्व माने प्रतिस्पर्धा भी होती है। तो माता पिता, माता और पिता, धर्माधर्म, धर्म और धर्म, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों समान होते हैं। कर्मधारय नील कमल, नीले रंग का कमल, तो देखो नीला जो है वो क्या है? विशेषण है और कमल क्या है? विशेष्य है। इसमें हमने उधर आपको बताया था कि कर्मधारय में पहला पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। तो नील, नीले रंग का कमल, नील जो है विशेषण है, कमल जो है विशेष। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। बहुब्री लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, अर्थात देखिए इसमें ना ये लंबोदर ही विशेष है, इसमें विशेषण है। यानी इसका जो लंबा और उधर दोनों पद मुख्य न होकर जो मुख्य पद होता है वही विशेषण, या फिर ये किसी अन्य के लिए, यानी इसका पूर्व और उत्तर पद दोनों किसी अन्य के लिए अपना प्रमुख या प्रधान मान लेते हैं। जैसे पीताम्बर पीले हैं, वस्त्र जिसके श्री कृष्ण, और यहाँ गणेश जी को। तो यहाँ न लंबा न उधर दोनों प्रधान न होकर को तीसरी को अपनी विशेषता दे देते हैं, इसलिए यहाँ पर ये बहुब्री समास हो गया। तो इस प्रकार से आपने समास के विषय में जाना। समास के विषय में क्या क्या जाना? 2 पदों के सार्थक को समास कहते हैं, सार्थक मेल को, और मेल से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद को पूर्व स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। समास के कुल 6 भेद हैं: अव्ययी, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुब्री। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो ये समास रहा आज आपका विषय। बच्चों अगले पाठ में अगले विषय के साथ, आपके अगले शीर्षक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।